तो वैसे तो मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी-कभी शौक भर कुछ शब्दों को सँजोता हूँ और उसको वाक्यों में पिरो के आपके समक्ष रखता हूँ। तो कुछ वही घड़ी है, एक बार फिर कुछ ऐसी मनोदशा बनी और एक बार फिर मैंने कुछ अपने शब्दों को सँजोया और सँजोने के बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इस बार मेरी कविता एक ऐसे बच्चे पर है, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा एस्पिरेंट जो अपने लाइफ़ में कुछ कर रहा होता है। उसकी सोच कुछ दूसरी होती है लेकिन उसके लाइफ़ में कुछ दूसरा चल रहा होता है। वो जिस फ़ील्ड में कूद चुका होता है, वो फ़ील्ड उसकी सोच से बहुत परे होती है। क्योंकि असल में उसे जहाँ जाना होता है वो वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो शुरू करता हूँ इस कविता को। कुछ कुछ उसी मनोदशाओं पे है कि वो उस समय उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है, कि वो क्या सोच रहा है इस समय। तो उस पे मैंने लिखा था कि बहुत से अजूबों में अजीब चुनना था मुझे, बहुत से अजूबों में अजीब चुनना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे। कभी निंदकों से आँखें भर जाती थी, कभी निंदकों से आँखें भर जाती थी, तो कभी टूटते सपनों से साँसें टन जाती थी। कभी निंदकों से आँखें भर जाती थी, तो कभी टूटते सपनों से साँसें टन जाती थी। कुछ पलों तक इन तरंगों का प्रहरी बनना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे। बस इन सूक्ष्म सफलताओं से ही अपने घावों पर मरहम रगड़ना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे। सभी प्रश्नों का एक ही जवाब ले लिया था, सभी सवालों का एक ही जवाब ले लिया था, सही था, गलत था, अज्ञात है। सही था, गलत था, अज्ञात है, बस समय को समय पर जवाब देना था मुझे, ऐ ज़िंदगी कुछ और लिखना था मुझे, कुछ और लिखना था मुझे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।